हाँ तो भाई इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड हैंड बाइक्स आप ले सकते हैं कि नहीं, बाइक चला सकते हैं या नहीं, इंश्योरेंस प्राइसेस क्या हैं, बाइक्स की क्या प्राइसेस हैं। अच्छा, तो इस तरह के जो बाइक होता है ना, जो हम लोग अपने कंट्रीज़ में जो बाइक्स देख के आए हैं 70 सीसी और 100 सीसी और 1 to 5 और इस तरह के 500 सीसी भी समटाइम्स होते हैं, वो वाले जो बाइक्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल जो छोटे इंजन वाले बाइक्स हैं वो कम हैं। दूसरी बात यह है कि बाइक्स हैं ही बहुत कम, उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। लेकिन अगर आप कोई यूज्ड मोटरसाइकिल लेते हैं, लेट्स से आप कहते हैं यार मैं कोई पुराना मोटरसाइकिल ले लेता हूँ स्टार्ट में, क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, तो मेरे पास लाइसेंस भी जो है ना वो नहीं है और मुझे बाइक चलानी आती है, तो उसका तरीकाकार तो ये होता है कि आपने पहले प्रोविजनल लाइसेंस को अप्लाई करना होता है। इंटरनेशनल पे आप बाइक नहीं चला सकते, तो प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करते हैं, वो जो लर्निंग लाइसेंस होता है, यानी उसमें आपको कोई ये नहीं करना कि कोई आपने उसमें गाड़ी का टेस्ट देना, नहीं, वो सिर्फ आपका लर्नर लाइसेंस होता है। जब वो आपके पास आ जाता है उसके बाद आपने एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CBT, ठीक है। उसकी कोई मेरे ख्याल से 40-50 पाउंड तक फ़ीस होती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितनी फ़ीस है, वो आपने फ़ीस पे करनी है। और CBT जब आप उसका एक दिन का कोर्स होता है या 2 दिन का होता है, वो जब आप उसमें एक टेस्ट होता है कोर्स के बाद, जब वो आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ना आप बाइक चला सकते हैं UK में। और बाइक लेकिन उसके साथ आपने L का साइन लगाना होता है, यानी बाइक के बैक साइड पे या फ्रंट पे भी लगाते हैं लोग, उस पर L लिखना होता है, मतलब आप लर्नर हैं। तो वो जो टेस्ट होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो ईजी होता है। उसमें बस आपको यही बताते हैं कि जी रोड इस तरह चलानी है, सेफ्टी ये है, ये लाइन में रहना है, बाइक्स ने ये करना होता है। मतलब बाइक्स और गाड़ियाँ तकरीबन मिलती जुलती होती हैं रूल्स, लेकिन थोड़ा बहुत जो इनमें फ़र्क होता है वो आपको वो बता देते हैं कि आपने किस किस तरह बाइक चलानी है, रोड सेफ्टी का ख्याल किस तरह करना है। अब सवाल ये है कि बाइक कितने का आता है यहाँ पे, तो भैया मैं भी जब शुरू में आया था ना, मैंने भी यही सोचा कि अपने मुल्क में तो यही होता था कि गाड़ी जो मुश्किल है, महंगी है, चलानी भी अगर नहीं आती, तो बाइक तो हर बंदे के पास है, उसको चलानी भी आती है। और बाइक जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है अपने कंट्री में बाइक और गाड़ी की प्राइस में। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे बाइक्स जब मैंने सर्च करना शुरू की तो बाइक्स एक्सपेंसिव आ रही थी और गाड़ी सस्ती आ रही थी। अब जो प्रोविजनल लाइसेंस होता है ना, जिसके पास जो लर्नर लाइसेंस जो मैंने अभी आपको बताया कि उस पर आप बाइक चला सकते हैं, उस पे बाइक्स जो मैक्सिमम चला सकते हैं आप वो 1 to 5 सीसी तक चला सकते हैं। इससे ऊपर वाली बाइक जो है ना वो आप नहीं चला सकते, उसके लिए फिर आपको UK का फुल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बाइक्स महंगी हो और अगर गाड़ियाँ सस्ती हों तो फिर आप क्या प्रेफर करेंगे कि यार फिर बाइक क्यों लेनी है, फिर गाड़ी लेते हैं। तो पेट्रोल जो है वो डेफिनेटली वो बाइक कम कंज्यूम करता है, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा है, प्राइस कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी आपको 500 पाउंड की भी मिल जाती है, 600 की भी मिल जाती है। अगर बहुत आप थोड़ी एक्सपेंसिव जाते हैं, 1000-1200 तक जाते हैं, तो आपको सही अच्छी गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। अभी जो मेरे पास गाड़ी है, मैंने इसको लिया था 900 पाउंड्स में और बड़ी अच्छी चल रही है। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, क्योंकि रोड ठीक है, मेंटेनेंस में इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। अगर उसमें कोई मेजर इशू आ जाता है तो फिर गाड़ी ख़राब हो जाती है, फिर लोग उसको फेंक देते हैं, यानी उसको फिर कबाड़ खाने में जाके उसको स्क्रैप कर देते हैं, बेच देते हैं। 100-200 पाउंड की वो गाड़ी बिकती है, क्योंकि गाड़ी रिपेयर कराने में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेट्स से मैंने 900 की गाड़ी ली है और मैं जब उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो वो भी अगर 1000-1200 पाउंड 900 से मुझे ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं तो यही सोचूंगा भाई इससे अच्छा मैं नई गाड़ी ले लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं 900 मज़ीद इसके ऊपर लगाऊँ। तो जो बाइक्स है ना उनकी प्राइसेस 1000 से शुरू होती हैं, 1000 पाउंड से। सस्ती भी सम टाइम्स आपको मिल सकती है, 800-900 की भी मिल सकती है, लेकिन मैंने 500 की कोई बाइक नहीं देखी। अगर देखी है तो उसमें कोई मेजर फॉल्ट था, कोई उसमें ख़राबी थी जो उन्होंने बोला था कि ये आप ठीक करा लें। तो भैया ठीक कराने वाला काम यहाँ पे मैं नहीं सजेस्ट करता कि कराना, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है ना यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी पार्ट्स आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन जब आप उन पार्ट्स को एडजस्ट करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो आपसे 300-400 पाउंड मांग लेगा, तो इतने ज़्यादा फिर आप कैसे करेंगे। दूसरा जो बाइक्स की यहाँ पे जो शोरूम्स है ना, यानी जो मैकेनिक्स हैं वो भी बहुत कम है, क्योंकि बाइक्स यहाँ पे मौसम की वजह से भी लोग नहीं यूज़ करते, और दूसरा सेफ्टी भी नहीं है, और बाइक्स एक्सपेंसिव है। मतलब बाइक अब पुराना भी, अब अगर आप 1500 का ले रहे हैं तो फिर उसमें उसकी अब इंश्योरेंस भी चेक करेंगे, तो बाइक्स की इंश्योरेंस भी गाड़ियों की इंश्योरेंस से ज़्यादा आ रही है। तो फिर आप उसमें यही डिसाइड करेंगे कि बाइक लेने से बेहतर है फिर मैं गाड़ी ले लेता हूँ। तो भैया लाइसेंस अपने कंट्री से लेके आए, बाइक्स की तरफ मेरा तो सजेशन ये है कि ना जाएं।
क्योंकि अल्टीमेटली सर्दियों में बाइक्स यहाँ आप नहीं चला सकते, शदीद ठंड होती है। और जो गर्मियों में भी अगर चलाते हैं तो यहाँ पे रूल ये है कि आपने ये नहीं कि किसी भी कपड़ों में निकल गया, आपको बाइक की एक स्पेशल किट लेनी पड़ती है। उस किट को आप पहनेंगे जब भी आपने बाइक चलाना है। अब ये नहीं कि आपने जल्दी में कहीं जाना है तो आप फ़ौरन बाइक ली और निकल गए, इस तरह नहीं होगा। आपको प्रॉपर वो पूरी किट ले कर पहननी पड़ेगी। फिर उस किट को पहनने में भी अगर 10 मिनट लग जाएंगे, फिर इस तरह जो है ना टाइम आपका ज़ाया ही होगा। तो बाइक जो है वो फिर हैंडी नहीं है कि आप जब मर्ज़ी निकल गए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत थैंक्स। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।